ये मुरली का एक पैराग्राफ है। हम्म, जैसे सभी को ये पक्का निश्चय है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, हम्म, इसके लिए कोई दुनिया का वैज्ञानिक भी आपको हिलाने की कोशिश करे हम्म, कि आत्मा नहीं शरीर हो, हम्म, तो मानेंगे नहीं हम्म, और ही उसको मनाएंगे। हम्म, तो जैसे ये पक्का है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, हम्म, और कौन सी आत्मा हूँ ये भी पक्का है, हम्म, ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय भी इतनी निश्चित है, इतनी निश्चित है, ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय भी ऐसी निश्चित है हम्म, जैसे कि आत्मा और शरीर। हम्म, हर असंभव हार, हम्म, डिफिट हार असंभव है हम्म, और विजय निश्चित है। हम्म, और ये भी निश्चित है, और ये भी निश्चित है, बातें अंत तक आनी है। हम्म, और ये भी निश्चित है कि बातें अंत तक आनी ही है। राइट, लेकिन उसमें विजयी बनने के लिए एक ही समय पर चारों ही तरफ का निश्चय पक्का चाहिए। चारों तरफ का निश्चय मीन्स स्वयं पे निश्चय, बाप पे निश्चय, परिवार पे निश्चय और ड्रामा पे निश्चय। ओके, हम्म, चारों तरफ का निश्चय पक्का चाहिए। हम्म, 3 में निश्चय है और हम्म, अगर एक में भी नहीं है हम्म, तो विजय निश्चित नहीं है। नहीं है। लेकिन हम्म, मेहनत से विजय होगी। हम्म, निश्चित विजय वालों को हम्म, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। करेक्ट। ओके, सो द हम्म, क्वेश्चन हियर इज, हम्म, उसमें बाबा ने कुछ ऐसी लाइन पे भी फोकस किया हुआ था कि स्वयं पे निश्चय हम्म, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। करेक्ट। ओके, सो इफ यू डोंट हैव एनी वन ऑफ द निश्चय, हम्म, फ्रॉम परिवार, फ्रॉम ड्रामा, फ्रॉम बाबा और फ्रॉम योर सेल्फ, हम्म, देन आप हार जाओगे हम्म, कोई भी परिस्थिति में। हम्म, उसको एक्सप्लेन करो। कोई एक निश्चय नहीं होगा तो हार क्यों हो जाएगी? हम्म। क्यों चारों निश्चय आवश्यक है? तो बाबा ने फोकस किया सबसे पहले कि स्वयं पर निश्चय, हम्म, राइट। हम्म, स्वयं पर निश्चय जो दादी जानकी भी कहते हैं, खुद से प्यार। हम्म, हम जिससे भी प्यार करते हैं हम्म, उस पर बहुत निश्चय होता है, भरोसा होता है, राइट। या तो इसीलिए और हम प्यार क्यों करते हैं? प्यार इसलिए करते हैं, जिससे आप प्यार करते हो उसको, उसका हमेशा आप ध्यान रखोगे। हाँ, जिससे आप प्यार करते हो उस वो स्थिति हमेशा याद रहेगा आपको, राइट, है ना। या जिससे आप प्यार करते हो उसको प्रायोरिटी दोगे आप, हम्म, है ना। हम्म, और जिससे आप प्यार करते हो उससे आप हर बात पूछोगे। हम्म, हाँ, मतलब इट इज़ लाइक ये ऐसा हुआ कि मुझे मुझे आप पे फेथ है, हम्म, तो दैट्स वाई बिकॉज आई हैव लव। ओके, एंड द लव इज़ बिकॉज यू रियली, आप मेरी सच में केयर करते हो। आप मुझे मुझे ये पूरा निश्चय है कि आप मेरा कुछ बुरा नहीं चाहोगे या फिर आप मेरे साथ कुछ गलत नहीं करोगे। हम्म, वो हार्ट, दिल को विश्वास है, हम्म, दिल को ट्रस्ट है, हम्म, राइट, फेथ है, देयर इज़ अ हम्म, स्ट्रॉन्ग फेथ। हम्म, तो मैं वहाँ प्यार करूँगी हम्म, कि जहाँ से मुझे एक प्योर ऑनेस्ट रिटर्न मिल रहा है, करेक्ट। जहाँ पे मुझे वो डाउट नहीं होगा कि कल जाके आप मुझे चीट कर दोगे हम्म, या फिर आप अपने फ़ायदे के लिए मुझे यूज़ करोगे। डेफिनेटली अगर वो होगा तो वहाँ पे प्यार नहीं है, नहीं वहाँ पे होगा। सिर्फ स्वार्थवश एक्सचेंज है। हम्म, माना मुझे स्वार्थ है आप में, हम्म, आपके आपको मेरे में स्वार्थ है और ये संबंध है तो हमें रहना हम्म। पड़ेगा। दैट इज और देर इज नॉट लव। वो अल्पकाल का लव होगा, हाँ, वो सदा का नहीं होगा। हाँ, तो सेल्फ कनेक्शन जब होता है, हाँ, सेल्फ कनेक्शन का जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट तभी ग्रो होता है जब धीरे धीरे आप इनर वॉइस को सुनना शुरू करते हो। ओके, और इनर वॉइस को सुनकर उसी हिसाब से जब आप एक्ट करते हो, जब आप देखते हो कि वो जैसे मुझे गाइड किया है वैसे वो चलने से मेरा फायदा हुआ है, तब आप धीरे धीरे ट्रस्ट करोगे। तब या आप धीरे धीरे उसके क्लोज जाओगे, उसके साथ एक रिलेशन बनेगा। रिलेशन बनेगा, ट्रस्ट होगा, आप बार बार पूछोगे, है ना। जिस पर विश्वास है आप बार बार पूछोगे कि क्या करना है। फॉर एवरी स्मॉल थिंग मैं जाऊँगी उसके हाँ, पास। और फिर उसका ध्यान भी रखोगे आप। और कोई कुछ कह रहे हैं, बाहर कोई खड़े होके कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ कह रहे हैं, फिर भी आप पहले खुद से पूछोगे, क्योंकि आपको ट्रस्ट है, विश्वास है, भरोसा है कि ये धोखा देने वाले नहीं है। राइट,
इसीलिए स्वयं पर निश्चय सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्वयं पर निश्चय जब होता है तो ऑटोमेटिकली बाबा पर भी निश्चय होगा, है ना। फिर साथ में ड्रामा पर भी निश्चय होगा। स्वयं पे निश्चय होगा तो बाबा पर निश्चय कैसे होगा? बाबा पर निश्चय इसलिए होगा क्योंकि आप स्वयं से कनेक्टेड जब रहोगे आप बाबा से भी कनेक्टेड रहोगे। तो आपको फीलिंग होगी तो कि वो आपके साथ है। ये बाबा का जो भी मतलब बाबा जो मैसेज दे रहे हैं वो तो स्वयं के द्वारा ही आएगा ना। आपका वो स्टेबिलिटी स्थिति जो है, स्टेबल स्थिति जो है ना, वो स्थिति द्वारा ही आएगा वो। आप अगर खुद से डिसकनेक्टेड हो तो कभी भी आप बाबा से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। तो बाबा का प्यार और भरोसा तभी अनुभव होगा जब आप खुद के साथ जुड़े रहोगे। ओके, सो दैट मीन्स योगा मीन्स अगर मैं योग कर रही हूँ और खुद को सर्टिफाई करती हूँ कि आज मैंने इतने घंटे योग किया, या आज मैंने इतनी मुरली पढ़ी, इतनी बार मुरली पढ़ी, जो भी पुरुषार्थ हम करते हैं, अगर मैं उसको सर्टिफाई कर रही हूँ, उसका एक क्राइटेरिया भी यही होगा ना कि मैं अच्छी पुरुषार्थी हूँ। द क्राइटेरिया इज आई एम गेटिंग समथिंग फ्रॉम बाबा और नॉट, लाइक डेफिनेटली। जैसे अगर वो फुलफिलमेंट नहीं फील हो रही है, लाइटनेस फील नहीं हो रही है, या फिर वो खालीपन ही लग रहा है, तो वो पुरुषार्थ व्यर्थ है। राइट। राइट, फिर चाहे मैं कितनी सेवा कर लूँ, कितना मुरली पढ़ लूँ, कितना कुछ भी कर लूँ, बट इफ देर इज नो स्टेबिलिटी, इज नो ग्राउंडेडनेस, बैलेंस, देन स्टेबिलिटी इट्स नॉट योग। सबसे इम्पोर्टेंट है, स्टेबिलिटी, हाँ। है ना। आप स्टेबल रह के अगर आप बहुत सारा सेवा भी कर रहे हो, हाँ। है ना, स्टिल आप बाबा से जुड़ के आप सेवा कर रहे हो और स्वयं से कनेक्ट होके आप सेवा कर रहे हो। उस स्टेट में जो मेरा सीट है उस सीट पर बैठ के मैं एक्यूरेटली हर एक एक्शन उठा रही हूँ। और वहाँ पे ये जो आप बोला ना कि स्वयं पे निश्चय, तो मेनी ऑफ द डिसीजंस हम जो लेते हैं वो हम ले लेते हैं, लेकिन फिर हमें पता लगता है कि शायद ये नहीं करते या ये नहीं होता, है ना। और व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन यू इज कि आप में कॉन्फिडेंस है, मतलब आप जो करते हो, आपको मन हुआ मुझे ये खरीदना है, आप खरीद लेते हो। यू आर नॉट बीइंग resisted by or restricted by what others are doing. So that is self निश्चय, हाँ। स्वयं पे निश्चय, राइट। वो तो भी वो श्योरिटी कहाँ से आती है वो कि भी तभी आएगा। that I am doing right, that groundedness, that okay, मैं जो कर रही हूँ ना वही सही है, वो ऐसे और आएगा ये एरोगेंस नहीं इनिशियली। है, पर ये स्वयं पे निश्चय है। राइट। इनिशियली आपको ये आएगा कि ये जैसे सपोज मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ, है ना। तो गिफ्ट देने के लिए मैंने सोचा कि चलो एक मग देती हूँ मानसी बहन को। हाँ। अगर मुझे मग देना है और मेरे अंदर से ये आ रहा है पता नहीं वो ठीक से इसको यूज़ करेगी कि नहीं, पता नहीं किसी और को तो नहीं दे देगी, ये कन्फ्यूजन जब आता है तब उसको साथ के साथ उसको स्टेबलाइज करते जाना ओके। है। स्टेबलाइज करना माना यूज ऑल योर पावर्स, सारे पावर्स को यूज करना है, उसको सामना करना है, क्योंकि ये हमारे अंदर का अच्छा, हलचल है। ये जो पावर यूज करते हैं ये कॉन्शियसली करते हैं, हाँ, या फिर ये होता है, मतलब मेरे कॉन्शियसली को अपने मतलब आप को बताना है कि अभी मुझे सहन शक्ति यूज करनी है, नहीं, या फिर बताना कुछ नहीं है? है। ओके। बताना नहीं है, वो सीधा ही क्या है कि आप जब देखते हो कि मेरे सामने वो कंफ्यूजन आ रहा है, अंतर्मुखी होते ही जब आप अंदर का रास्ता में जाते हो, अंदर में जाते ही आपको आपका वो पावर्स एक्ट करना शुरू कर देगा, ओके। क्योंकि अंदर जा रहे हो आप। और अंदर जाते ही आप देखोगे कि ये सॉरी ये कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे डाउट आ रहा है, पता नहीं ठीक से रखेगा कि नहीं रखेगा। तो उसको ओवरकम किया, देखा, फेस करके उसको सहन किया, सहन करके फिर उसको संभाल लिया, माना वो खत्म हो गया। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में ही, ये प्रोसेस को कलेक्टिवली एक साथ जब आप रखते हैं सारे पावर्स वो करके,
मैं वो बाहर वाली स्थिति से जब अंदर वाली स्थिति में जाती हूँ, तो तब हम वो जो आ, हलचल था, वो जो कंफ्यूजन, डाउट था, उस पर मैंने कंट्रोल किया। या मतलब बाहर वाली स्थिति में मैं ये करती हूँ कि मैं जैसे कि मुझे डर लग रहा है, ठीक है, किसी ने कुछ किया तो मुझे डर लगा, या आई फेल्ट इंसल्टेड और आई फील सम इमोशंस विच इज़ नॉट मी, मतलब जो मैं नहीं हूँ, मैं हूँ पीसफुल, लवफुल, प्योर, पावरफुल, ब्लिसफुल आत्मा, सोल, ओके। उसके अलावा जो भी मैं फील कर रही हूँ तब मैं बाहर देखती हूँ, राइट, आई एम लुकिंग आउटसाइड, और फिर मैं वो एनर्जी ले रही हूँ और फिर मैं किसी को ब्लेम कर रही हूँ, मैं किसी को परचिंतन कर रही हूँ, मतलब उसके बारे में चिंतन कर रही हूँ, या उसने मेरे साथ जो किया, या फिर पास्ट एसोसिएशंस, पास्ट में मेरे साथ क्या क्या हुआ है, उन सब को निकाल के देख रही हूँ। अब मैं अंदर टर्न अप कर रही हूँ, मतलब मैं अभी भी उस चीज़ों को देख रही हूँ, बट मेरा जो फोकस ऑफ अटेंशन है वो मैं हूँ, कि व्हाट इज देयर टू लर्न फॉर मी, and how can I make this storm of emotions, this bad feeling which is coming to me, how can I make it for my advantage, मैं कैसे उसको तो यही अच्छा ये बना लूँ। पुरुषार्थ का एक रास्ता है, और वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंस। पेशेंस, और उसी से पेशेंस के ही लिए चाहिए निश्चय। तो वो पेशेंस जब Okay. आप रखोगे ना, पेशेंस हाँ। रखना ही माना कंट्रोलिंग पावर एंड रूलिंग पावर, अच्छा। उन सारे Okay. नेगेटिव इमोशंस के ऊपर आपका कंट्रोल आ गया और फिर रूल कर दिया उसके ऊपर। मतलब आप अपने जो प्योर फीलिंग्स है, उस प्योर फीलिंग्स से उसको खत्म कर दिया। और जब वो आ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी डेथ हो रही है, क्योंकि वो मुझे मार रहा था, वो जो इमोशन था, वो it तो was होगा, killing me। वो तो होगा, क्योंकि वो आपसे जो आप ओरिजिनली हो उससे वो दूर करता है ना। आपके पास जो प्रॉपर्टी है, सपोज आपके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है, जब आप बाहर चले जाते हो ना, तो आप उस प्रॉपर्टी को भूल जाते हो। प्रॉपर्टी को भूलने के कारण आपको लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, और चाहिए आपको। जब आपके पास कुछ नहीं है, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए ना, तो आप दूसरे से छीनते हो, उससे चाहिए, उससे चाहिए, उससे चाहिए। उसके पर जब पास जो है वो मुझे चाहिए। हाँ, तब हम कंपेयर करते हैं, और दूसरे के पास अच्छा दिखता है, दूसरे का जीवन अच्छा दिखता हाँ बिल्कुल। है ना, ये सारी चीज़ होता है। यस। पर जैसे ही आप एक अभ्यास कर लोगे कि मुझे अंदर जाना है, मुझे ये सारे जो बातें आ रहा है उसको फेस करना है, फेस करने का डिसीजन लेना ही माना है आप बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो, Okay, once I अपने प्रॉपर्टी decided, की तरफ जा रहे हो। once I decided that I'm going to face this, this cannot move me, this cannot just defeat me, right? तो ये जो थॉट है, ये जो माइंडसेट है, ये itself is a soul consciousness, हाँ, right? और आप अंदर चले गए, अभी आप खुद से आप कनेक्ट होने की मार्ग पे करेक्ट, चले गए क्योंकि आगे। पावर टू फेस जो है वो सोल का ही तो पावर है ना। हाँ, तो उसके लिए आत्मा को पहले निश्चय होना चाहिए, राइट? अगर तो वो निश्चय बाबा पे होगा या खुद पे होगा, मतलब क्योंकि पेशेंस तभी आती है जब विश्वास है कि आगे चल के कुछ अच्छा होना है। पहले खुद पर होगा, क्योंकि मैं कर सकती हूँ, राइट। बिकॉज बाबा ने बोला है कि तुम सपोज कर हम सकते, दोनों, क्योंकि करंटली मुझे नहीं हाँ, लगता कि मैं कर सकती हूँ। सपोज हम दोनों एक रास्ता से चलना है, आप बहुत बार उस रास्ते से चले हो और मैं नहीं हूँ, तो आप क्या बोलोगे? नहीं दीदी, मुझे पता है ये रास्ता, हाँ, मैं यू ले कैन जा ट्रस्ट सकती हूँ। मी, आई कैन गाइड यू। हाँ, निश्चय है मुझे, ये रास्ता में कैसे जाते हैं मुझे पता है ना। ये फीलिंग आपके अंदर आ जाएगा जब आप बार बार अंतर्मुखी होके वो सारे नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल में लाके रूल कर लोगे। ओके फाइन, आई गॉट इट। सो इसीलिए बाबा ने बोला है, ये लाइन जो बाबा बार बार बोलता है कि कल्प कल्प विजयी बने हो, या फिर कल्प पहले भी ये हुआ है, और ये कोई नई बात नहीं है, नहीं है, इस अनहोनी कुछ रास्ते भी से नहीं हो बहुत रही है। बार चले हो। हाँ, सो दैट इज द पॉइंट ऑफ निश्चय करेक्ट। ऑन द सेल्फ,
एंड ऑन द बाबा एज वेल कि ओके फाइन, मैंने ये बहुत बार किया है और मैं अभी भी पेशेंस रखूंगी एंड आई विल क्रॉस इट, आई विल मूव इट थ्रू, राइट। राइट। सो दैट इज द दोबारा उसको इमर्ज करना है, खाली वो तरीका जो है कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर, उसको इमर्ज कर देना, और एक बार इमर्ज हो जाएगा ना तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। सो एक बार मैंने उसको रूल किया, चाहे मेरी उसमें हार भी हो गई टू सम एक्सटेंट, बट दैट इज फाइन। एक बार किया, फिर दूसरी बार वो मुझे याद आएगा, फिर तीसरी बार और याद आएगा, एंड आई विल बी मूविंग क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर टू इट। और फाइनली वन डे विल कम जब वो मुझे बिल्कुल हरा नहीं पाएगा और विजय निश्चित हो जाएगी। और निश्चित विजय वालों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। राइट। इनिशियली मेहनत लगेगा, हाँ, फिर जब आप रास्ता को जान लोगे हाँ, तो अब आपको मेहनत नहीं लगेगा। राइट। तो ये है स्वयं पर निश्चय, क्योंकि करने और वाला कौन है ये सारी चीज? मैं आत्मा। मैं आत्मा। तो सबसे पहले निश्चय मेरे खुद के ऊपर होना चाहिए ना, करेक्ट? हाँ। तो ये फाउंडेशन जब स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन तब जब आप मैं कमज़ोर महसूस कर रही हूँ, जब मैं वीक फील कर रही हूँ, तो मैं अपने पे कैसे निश्चय रखूँ? जब वीक फील करोगे तब तो निश्चय नहीं आएगा। हाँ, तब बाबा पे निश्चय होगा तो वो मुझे हेल्प करेगा, राइट? पर बाबा पर निश्चय, हाँ, बाबा पर निश्चय भी अगर होगा तो फिर आप कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में खुद से भी जुड़े हुए हो, तभी ना बाबा पर निश्चय है। हाँ, क्योंकि बाबा याद आया मतलब मैं हाँ, से ही वो जाएगा, हाँ। राइट? ओके। पहले खुद को आत्मा समझकर ही बाप को याद कर सकते हैं ना। कहीं ना कहीं रिलेशन तो बना हुआ है। इसीलिए बाबा ने उसको इम्पोर्टेंस दिया कि स्वयं पर निश्चय। तो मैं जब स्टेबल हूँ तो सब कुछ अच्छा दिखेगा। बाबा जो मैसेज दे रहे हैं वो भी हम फटाफट पकड़ लेंगे, क्योंकि बुद्धि इतना प्योर होगा। जो जैसे बाबा के महावाक्य खाली पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली उस रास्ते पर ही चलेंगे जो बाबा शिक्षा दे रहे हैं। स्वरूप बनते जाएंगे। हाँ, तो और वैसे ही कर लेंगे तो बाबा पर भी निश्चय होगा, क्योंकि भरोसा आ जाएगा बाबा पर कि बाबा दे रहे हैं, देखो बाबा ने ये कर दिया। कितना खुशी होता है, बाबा ने ये कराया, देखो बाबा कितना इजीली मुझे याद दिला दिया, ये सब आ जाता है। फिर ड्रामा ड्रामा इतना ब्यूटीफुल लगेगा कि ड्रामा का ये सीन आया तभी मुझे ये रत्न मिला, तभी मुझे उस सोल को प्योर वाइब्स देने का मौका मिला, तभी मेरा रिलेशन हील हुआ, तभी मेरा बुद्धि खुला। ये ड्रामा का सीन कितना अच्छा है। तो ड्रामा पर निश्चय होगा, फिर परिवार पर होगा। और ड्रामा का जब निश्चय होगा तो वहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो सारे डिलीट हो जाएंगे। हाँ, मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस किसी भी चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए, राइट? आपका बिकॉज जो आई प्योर ट्रस्ट इन आँख है ना, एवरीथिंग। प्योरिटी का आँख है, वो ओपन हो जाएगा। तो तो वहाँ पे इम्प्योरिटीज एंग्जाइटी नहीं या आएगा, डर नहीं होगा। कुछ भी नहीं आएगा। सब पर भरोसा आ जाएगा, सब पर निश्चय आ जाएगा। और फिर आप सब कुछ कर सकते हो। एंड परिवार पर भी निश्चय आएगा, क्योंकि आप देखोगे कि वो आत्मा कैसे जंजीरों में फंसे हुए हैं। आप ऐसे नहीं देखोगे, पहले तो कैसे देखते थे कि वो आत्मा ही खराब है, बट जब आपको ड्रामा पर निश्चय होगा, खुद पर निश्चय, वो स्टेबल स्थिति में होंगे, तो आप सामने वाला आत्मा को भी वैसे ही देखेंगे और ऐसे लगेगा भाई को कैसे छुड़ाऊं। परिवार में निश्चय। एक प्यार आएगा कि उसको भी लेकर जाना है मुझे साथ में। तो एक निश्चय रहेगा, एक वो रहेगा कि ये आत्मा अगर ये सीन लेकर नहीं आती तो मुझे ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं होता। ये डायमंड नहीं। हाँ, ओके। तो ऐसे निश्चय धीरे धीरे पैदा होते जाता है। जैसे एक लड़की एक ससुराल जाती है, राइट? पूरा जो एक मायके वाला घर होता है, उस घर में रह के जो भी सीखा, जो भी संबंध बनाया, एकदम लाडली बनकर रहती थी, वो अचानक कैसे उस घर को छोड़ के एक नया घर में चले जाते हैं, है ना? फिर वो घर में जो जाती है,
वो निश्चय लेकर ही जाती है उस घर में, अदरवाइज जा नहीं पाएंगे कोई। थोड़ा अभी बहुत तो वही निश्चय लेके। प्रॉब्लम हो रही है ना, अभी जो सोसाइटी में प्रॉब्लम है, दिस इज द वन, निश्चय नहीं है कहीं पे भी, डर है, डर है। ऑलवेज हाँ, अनएक्सेप्ट, रिजेक्शन है। सही बात है। इसी वजह से तो इतना कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हाँ। आपस में लड़ाई झगड़ा ये सब होता है। तो अगर निश्चय लेकर वो जाती है और फिर वहाँ पर जाके एक एक मेंबर के साथ संबंध जोड़ती है, एक रिलेशन बनता है, तो फिर वो निश्चय वाला एनवायरनमेंट हो जाता है ना, फिर उसी फैमिली को ही अपना मानने लग जाती है। फिर वो उसका अपना हो जाता है, सब हाँ, कुछ उसका अपना हो जाता है, जो राइट। पहले नहीं था। तो वैसे ही हमने आज तक हमने क्या किया है, आज तक क्या है कि खुद से दूर भागा, खुद के जो क्वालिटीज है उसको समझे ही नहीं, खुद से रिलेशन बनाना हमने सोचा ही नहीं, कभी भी खुद को आगे नहीं रखा। प्रायोरिटी नहीं। हाँ, और खुद को आगे रखना ये नहीं है कि सेल्फिशनेस है, खुद को आगे रखना माना खुद इतना स्टेबल रहे जो दूसरों को मदद करने में मैं पूरा पावर दे पाऊँ, खुद भी पावर में रहूं और दूसरों को भी पावर दे पाऊं। अगर मैं मेरे स्थिति खराब है तो मैं दूसरों को कैसे मदद करूंगी, राइट? यस। इसीलिए सेल्फ कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, वो इंट्यूशन के साथ जुड़ जाना। और ये जो चीज़ है, ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि विजय अगर एक पे भी निश्चय नहीं है, जो 4 निश्चय बाबा ने बताया उसमें से एक पे भी निश्चय नहीं है, तो भी विजय होगी, लेकिन मेहनत से होगी। अंडरलाइन कि विजय तो तभी भी हो रही है। सो दैट्स वाई वी डोंट गेट दिस कि हो गया ना ये काम, तो हम ध्यान नहीं देते कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, मतलब इससे भी इजी टेक्निक्स है, देर आर पाथ्स पॉसिबल ईजियर देन दिस। भले आपका काम हो गया, बट देन व्हाट इज योर स्थिति थ्रू आउट द प्रोसेस, what is the state of others throughout the process, right? That all matters na, only vijay does not matter, सही बात है। but the process matters. हाँ, कितना प्योर वे में आप प्रोसेस को पार किया है, कितना आप विजडम डायमंड्स उठाकर उस रास्ता को क्रॉस किया है। कभी कभी विजडम हम वो छोड़ देते हैं, अनदेखा करके भी चले जाते हैं, है ना? तो फिर वो नहीं, मतलब एकदम प्योर वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, कोई बात छूट जाएगा उसमें। वहाँ पे हमारा जो सत्यों की पद है या फिर आत्मा की जो परमधाम में पोजीशन है, वो भी मैटर करती है। क्योंकि अगर आप विजडम नहीं ले रहे हो, तो दैट इज हाउ यू आर स्टेक्ड इन परमधाम और इन सत्यों। तो प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा है ना, पूरी तरह प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा है। Okay, so your purification depends on the wisdom you take from the process. करेक्ट। Oh, okay. Fine. So purification is not only you sit at one place, you remember Baba, and you become getting Vinash. That is not the Gyan नहीं, is. विक्रम विनाश तो हम एक्शन में जब Double आते हैं वहाँ double पर भी हो underline. रहा है, हाँ, वहाँ पर भी हो रहा है। वहाँ पर भी हो रहा है। हाँ। So ये जो जो सिस्टर डेनिस बोलते हैं ना कि ये जो ज्ञान है, ये है आर्ट ऑफ एक्शन, स्किल इन एक्शन। स्किल इन एक्शन, जो गीता में भी स्किल इन लिखा हुआ एक्शन। है। हाँ, तो आप सिर्फ योग नहीं कर सकते, आप सिर्फ ज्ञान नहीं ले सकते, आपको कर्म में आना ही पड़ेगा, आपको फील्ड पे जाना ही चारों पड़ेगा। सब्जेक्ट को हमें चलाना होगा। हाँ, आप संन्यास नहीं ले सकते, मतलब आप कर्म को छोड़ करके, माना फील्ड में लोगों को छोड़ करके अगर सिर्फ अकेले रहोगे तो यू आर नॉट डूइंग राजयोग, बिकॉज आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो आपके प्रैक्टिकल, विकर्म खाली विनाश नहीं थ्योरी होंगे, होने से क्या होगा, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो, तो आपको कुछ समझ में ही नहीं प्रैक्टिकली आएगा। खुद को परिवर्तन ही नहीं कर रहे हो, हाँ, तो कुछ समझ नहीं आएगा। नहीं आएगा। और इस ज्ञान को समझने के लिए आपको लोगों से जुड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो डेफिनेटली। कैसे भी लोग हो, कितनी भी नेगेटिव आत्मा हो, उसके कांटेक्ट में हमें आना ही पड़ेगा। राइट। और वेरी सॉलिट्यूड, चैलेंजिंग। और सॉलिट्यूड इसलिए ज़रूरत है कि अगर हमने कुछ दुख ले लिया अंदर, हाँ, कोई ट्रॉमा ले लिया अंदर, हाँ, उसको हील करने के लिए
हमें अलग जगह पर जाना पड़ता है। सॉलिट्यूड ऐसी जगह है, वो मेरा पर्सनल स्पेस होता है। ओके। उस पर्सनल स्पेस में क्या है कि मेरा वाइब्रेशन है जो मैंने बना रखा है, तो वहाँ पर जाने से मेरा मन शांत होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सपोज मैंने किसी के साथ, किसी ने कुछ बोल दिया, मैंने दुख ले लिया, वहाँ पर मैं परिवर्तन करना सीख नहीं पाई, कर नहीं पाई, क्योंकि सभी एकदम फील्ड में उतर के सारा कुछ तो नहीं सीख जाते हैं ना। करेक्ट। पेशेंस झट से नहीं आता है, करेक्ट। है ना। दुख ले लेते हैं, चोट खा लेते हैं और फिर हार जाते हैं। हार जाते हैं। उस समय सॉलिट्यूड की ज़रूरत है। तो सॉलिट्यूड में आके जब आप बैठते हो, वो अपना वाला स्पेस में जब आप बैठते हो, तो फिर धीरे धीरे क्या है, मन शांत होने लग जाता है। वो पेशेंस वाला स्टेज वहाँ पर आने लग जाता है। आप पावर्स को फिर यूज़ करके उस बात को जो घटना हुआ है उसको एनालाइज करके, समझ के, तब आप वहाँ से विजडम उठाते हो फिर हम्म, कि ये अगर यहाँ पर मैंने गलती किया, ये होना था और ये हुआ था, उसका भी गलती नहीं था, मेरे से ही गलती हो गया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं इम्प्लीमेंट करूँगी। तो वहाँ हीलिंग होता है सॉलिट्यूड में। इसलिए सॉलिट्यूड भी एक पार्ट है अगर इस सॉलिट्यूड नहीं होगा तो आप पुरुषार्थ का। डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। हाँ आप गलियों में चले जाओगे, हाईवे से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। हाँ, वो बार बार गलती करोगे, हम्म, बार बार दुख लोगे, फिर आप सबको ब्लेम करोगे, फिर आपको खुशी के लिए खुद से दूर ही रहोगे हमेशा। और चीज़ें चाहिए। और चीज़ें चाहिए, ज्ञान छोड़ के जाओगे। या फिर योग अच्छा नहीं लगेगा, बाबा कुछ अच्छा भी नहीं नहीं लगेगा, लगेगा, परिवार अच्छा नहीं लगेगा। बस सब खराब है। निश्चय आना तो दूर की बात है। और फिर विजय नहीं, फिर इतनी मेहनत है कि आप छोटे से छोटे कार्य भी नहीं कर सकते, निर्णय भी नहीं ले सकते छोटे छोटे। करेक्ट। नाइस। थैंक यू। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।